राम राम जी सभी को, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज सुबह तक का काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल दिन तो इतना काम इकट्ठा हो जाए, करते करते शाम हो जाए है। तो शाम के 3 बजे मेरा नहाने का टाइम लग गया है। घर का काम में ख़त्म ना हुआ आज मेरा। सुबह तो लाग रही हूँ, मशीन के ऊपर बैठी भी नहीं हूँ, कटिंग करने लाग रही थी। 2 कमीज ये 2 कमीज है, बाजू कटिंग करनी रह रही बस 2 सूटा की। 4 कमीज कटिंग करी सिंपल, और एक छोटी बच्ची का रह रहा था ये वाला। इसने भी घना दिन हो गया था पड़े, मैं सोची कटिंग कर दूंगी तो सिल आ जाएगा, कोई न कोई टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने वो भी कटिंग करा। और ईब मैं जर्सी पहन लूँ पहले तो। अंदर अंदर तो इतनी तो ठंडी बस है, बाहर तो धूप तेज है, सुहाव भी को नहीं, पर अंदर ठंड हो जाए काम करा दीजिए। लो जी, मैं आपको बाहर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो बड़ी मस्त सी, एक बार धूप में बाहर लेकर के बैठ जाए तो फिर काम करने का भी जी ना करे। नमस्ते बेटा, मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? तेरी मम्मी कॉलेज जा रही है? अच्छा ठीक है। मम्मी ने लेने जाकर दे तो वह स्कूटी ले चल जाकर तेरी ड्यूटी लगा जा है। धूप लगाऊं थोड़ी। कविता रानी ए कहाँ भाग गई? मैं सोची धूप लगा लूं थोड़ी देर, आ जाओ। लो जी, हो गई पिंक कुर्ती तैयार, वी नेक वाली। और ईब मैं उतार लाऊं कपड़े। धूप चली गई है और कपड़े सूख गए हैं। आज मैंने कपड़े धो दिए, चादर वदर धो दिए, कादी गरम। अभी उतार के लेके आऊं। ये देखो, ये सुखा दिए। मौसम ठंडा हो गया। सूरज चली गई उस बिल्डिंग के पीछे, तो ये हमारी साइड पे छाया आ गई और कपड़े सारे सूख के गए। तो ये उतार लूँ इन्हें, फिर चाय का टाइम हो गया, चाय पी के फिर दोबारा कोई काम करूँगी। डस्ट इतनी है जम जाए हमारे तो कपड़े यहाँ पर। लो जी, गर्मा गर्म चाय पी लो। चाय हो चुकी है तैयार, अभी उबल रही है, थोड़ी और उबालूंगी। आजकल मैं इस कप में चाय पीऊँ हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए फिर वह मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पीनी पड़े। इसमें डाल लूँ तो ये थोड़ा छोटा साइज है, फिर मैंने न्यू हो जाए इसमें थोड़ी है, क्योंकि हमारा फिर ये साइज के कप हैं, इस साइज का कप। तो जैसे मैंने इस कप में डालनी पड़े तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए कई बार। कई बार फिर यह थोड़ी ज़्यादा नुकसान भी कर रहे हैं। चाय पी लो भाई, चाय का टाइम हो गया। चाय का टाइम होते ही चाय ना मिले, इतना आगे काम करने का फिर मन ना करे। नहीं हो जाए, पहले तो 2 घूंट पी ले फिर काम करिए। चाय ना खड़ी खड़ी उबाले गई यार, न्यू ध्यान नहीं करा इसमें मीठा तो मैंने डाला है को नहीं। पी के देखी तो पता चला फीकी पड़ी है, मीठा डालना भूल गई। ये खंड मिलाऊंगी। तो आज बाहर का ऐसा मौसम हो गया, सांझ का टाइम, ठंडी हवा चल रहा है, बादल सा हो गया आसमान में, यूं लग गया बारिश आने की संभावना। क्योंकि आजकल धूप ज्यादा तेज हो रही थी ना, तो बारिश आ जाए तो ठीक है, दोबारा तो थोड़ी बहुत ठंड हो जाएगी, नहीं तो ये पड़न लग जाएगी गर्मी की आग। ले बाद में मीठा मिलाया पावे, चाय किसी को लग गई। टाइम हो गया 7:05 और दिया बाती लगा चुकी। थोड़ा मैं पानी पी रही थी, याद आ गया था मैंने पानी पीना, मैं पानी पी लूं। तो आज मैंने टारगेट सेट कर रखा है, अब मैं 4 कमीज तो मैंने सिलनी है।
तो 7 बज गया, ये हो गया डिनर का टाइम है। अब मैं बनाने की तैयारी करूँगी डिनर। तो मैंने 3 कुर्ती तो कंप्लीट कर दी, कुर्ती बची मेरी 1, या भी मैं बनाऊँगी चाहे मैंने किसी टाइम तक सोना पड़ी हो। ठीक है, यो आज नहीं बनाऊँगी, यो कल बनाऊँगी। अगर वह कुर्ती जल्दी बन गई, मेरा काम जल्दी बन गया, तो फिर मैं इस ब्लाउज का लागूंगी। पर इस ब्लाउज में वही कोई जोड़ है, सिलकना पिलकना वैसे है यो, तो इसकी मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसमें पहले बात तो जोड़े नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ईब मैं सोच रही हूँ कि मैं ले आऊं पहले नीचे जाके दूध, क्योंकि मेरे को लाना है अभी दूध। तो उसके बाद मैं किचन का काम शुरू करूंगी। चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ नीचे दूध लेने के लिए, और नीचे उतरते ही थोड़ी सी दूर के ऊपर कैंटीन है, वहां से लेके आऊंगी दूध। ये देखो, ये है कैंटीन, और फ्रूट सब्जी कुछ भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं, बर्गर वगैरह। वन लीटर और ये सारा। चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ दूध लेके वापस। अभी दूध गर्म करेंगे, खाना खाएंगे, बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपने बता दूं, मशीन मैंने पुराने ले रखी है। ठीक है, और ये कमेंट भी कई बार आवे हैं कि दीदी हमने भी दिलवा दो, तो वही नहीं दिलवा सकूँ मैं क्योंकि मैं मार्केट भी नहीं जाऊँ, सिलाई वाला पास भी नहीं जाऊँ, तो आप ने खुद ढूंढनी पड़ेगी अपने शहर में, तो आपने मिल जाएगी मशीन। टेबल की लंबाई चौड़ाई आपने मैं बता दूँ, चौड़ाई है 3 फीट की, 3 फीट यानी अपनी 4 पाई लगा लो, 4 पाई जितनी चौड़ी है। लंबाई है 5 फुट की। ठीक है, और ऊंचाई आपने मैं बता दूं, ऊंचाई है मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, 36-37 इंच की है। तो आप कोशिश करियो थोड़ी सी कम हो, वही ठीक रहा। बल्कि आजकल तो ऐसी बनवावे हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कटिंग कर ली है। तो आपने देखनी है, आपने किसी बनवानी है। ठीक है, मैंने तो नीचे फट्टी सीधी लगवा रखी है ताकि सीधा सामान भर आ जाए इसमें। ये देखो इस तरह। अब सामान इतना भरा समझ में ना, फट्टी कड़ा सामान कड़ा सा। तो ये 4 कमीज मैंने पूरा कर दिया आज का। मेरा बस ये टारगेट था, शाम का टाइम पे लगी थी मैं लेट सी, फिर मैं 4 तो मैं सिलूंगी, सिंपल ही था। तो मैं आपने बता दूं बुकरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। 3 प्रकार की कौन सी बुकरम लावा। हाँ, और बुकरम पर गले कटिंग क्यों करूँ हूँ, ये गले यूज क्यों ना करूँ, गले ये भी ले आऊँ हूँ। ठीक है, तो सारी तरिया का कर लिया। हाँ, अब मैं आपने बता दूं, जैसे गामा जो लेडीज सूट सिलवा मैंने, वह पहने हैं छोटे गले, चौड़ाई भी कम, वैसे भी छोटे, तो उनके हिसाब से हैं ये ठीक। पूरे पहने हैं ज़्यादा चौड़ाई के गले, मोटी मोटी लेडीज हैं, उनको छोटे गले पसंद को नहीं आवे, तो उनमें ये फिट को नहीं बैठे हैं। अब ये गले में किसी का अगर लगाऊं हूँ ना लगाऊं हूँ, तो इन पहले मैं बीच में तक काटूं, फिर बीच में और बुकरम जोड़ूं, इसकी चौड़ाई बढ़ाऊं, फिर मैं इन लगाऊं हूँ। ऐसे ये कामयाब ना है कौन से भी। और इनमें बड़ी साइज आवे को नहीं। हाँ, गोल गला ही तो सही पा गया है, यो तो बल्कि छोटा है। अगर छोटा साइज ये मेरे तरह कोई भी आ जाए ना, तो काट के मैंने बीच में बुकरम और जोड़नी पड़ा है, चौड़ाई मैंने ज़्यादा करनी पड़ा है इनकी। तो जैसे ये गले हैं बेकार, कभी कभार मैं लगा लिया अगर बीच में जोड़ जाड़ के इनमें लगा दूँ। बाकी या बुकरम पाड़ के गले के हिसाब से या रख लिया। हाँ, या रख ली, या कितनी चौड़ी पाड़ रखी मैंने, इसका ऊपर टेलर आया है, फटाफट काट काट के इसका ऊपर सील ले है। 9 इंच चौड़ी पाड़ रखी है या। तो अब क्या कुकर गले कटा अगर उसमें
आगे का भी वो न्यू काट ले और पीछे का भी एक का है उसमें। तो इनका मैं दिखाऊंगी जो टेलर इसमें काटेगा। ये पहले तो पूरा एक लाइन खींच के यो गला तो जैसे काट लिया आगे का, ऐसे करके ना, इस तरह करके जैसे यो बन गया आगे का, समझ गया। यहाँ तक थोड़ा सा अलग हाथ निशान लगा हुआ है। ये तरीका भी मैं टेलर दौर सीखा है, नहीं तो मैं तो बुकरम ने खराब कर दिया आरती पूरा काट के या बीच की खराब। वो क्या करे, ये निशान लग गया, ये हो गया आगे का गला। फिर वो इसने मान लिया उरा तक काट लिया, ये हो गया आगे का। फिर टेलर क्या करे है, यहाँ तक ऐसे करके ऐसे करके ये होगा पीछे का गला। समझ में आया होगा ना थोड़ा बहुत। यहाँ तक ऐसे करके ये होगा पीछे का गला, ऐसे करके। बीच बीच की या थोड़ी ही बुकरम खराब हो गई, तो ये काटेगा तो मैं मेरे याद रहेगी तो मैं वीडियो ज़रूर बना के बता दूंगी, ठीक है। ज़्यादातर सूटा हम जैसे इस तरह का सूट सिलना हाँ फटाफट वह बुकरम में कट जाए। वह बुकरम खराब नहीं है, महंगी बुकरम है या वह बुकरम नहीं है कि इसका चून सा जड़ है, वह बिल्कुल भी नहीं जड़ है। 65 रुपये मीटर आवा है, या पेस्टिंग वाली भी नहीं है। पेस्टिंग वाली तो और 120-130 रुपये मीटर दी है उरे। फिर यह है पेस्टिंग वाली थोड़ी सी मोटा पेपर में, या उसमें यूज करा करूँ जैसे कई बार डिजाइन बनाने लग जाओ सलवारा पे बाजुआ पे, उसमें या चिपकान खातर सही रहे थोड़े हुसते सख्त हो जाए कपड़ा। और फिर चाहे इस पे कट वर्क बनाओ चाहे इसमें कैसे यूज करो, गला भी कई बार इसमें कटिंग कर लिया करूँ तो ऐसे ही चिपकाई जा है। ठीक समझ में आई बात। फिर यह तो वाह है जो मैं या गला वाली बताई। फिर यह है फ्यूजिंग पेपर वाली, मतलब कति 0 साइज वाली बोलना शायद, तो इसने या दाने वाली दाना हाँ है इसमें, या जैसे इस टाइप के गले आ जाए दिखाऊं मैं तमने। जैसे यो गला आ गया वी, ऐसे कढ़ाई बनी, ठीक है। यो वी गला आ गया ऐसे कढ़ाई बनी, तो इस टाइप के सूटा में या 0 वाली चिपका के अस्तर के ऊपर आरियो गला बना दिया हाँ। तो इसमें वह हार्ड बुकरम तो लगेगी नहीं, या तो पेस्टिंग चिपक के कपड़ा के ऊपर और फिर गला बनाया जाओगा। तो इसे से गला पे या कामयाब है। समझ में आ गई कौन सी बुकरम कित कित यूज करा करा, है ना। तो जूड़ी कित जाली मेरी। तो ये कुर्तियाँ तो मैंने कर दी इंटरलॉक, इन तो मैं ऐसे के ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ये मैं भेजूंगी सुबह तुरपाई ने चारों कुर्ती। ये मैं तारा साथ में पढ़ लूँ कुछ कमेंट। अच्छा, अब मशीन का पूछ रखा था, मशीन का बता दिया। सलवार की जो गोलाई बनाई थी वह गोलाई की शेप आपने कैसे दी, न्यू भी पूछ रखा था। पहुँचा ऊंचा कितना करा, तो पहुँचा ऊंचा तो मैं 3 इंच कर रखा। तो वह गोलाई कराना उड़ते कपड़ा कैसे ही नहीं लागा दीदी, तो गोलाई हो उड़े तो कट सही लगाओ कपड़े में। अगर आपने बुकरम पर नहीं सेट आवे तो आप चिपकाने वाली बुकरम ले लो, कपड़ा के ऊपर अच्छे से वह पेस्टिंग हो जाएगी, फिर वह बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। उसने फिर लगा के कटर वह ठीक से सेट हो जाएगी। तो पेस्टिंग वाली बुकरम कर लिया करो उसमें यूज। और एक कमेंट घना है लंबा आ रहा है, ये लंबा कमेंट न्यू आ रहा है कि दीदी मेरे पास एक ब्लाउज सिलना आ रहा है और उसका जो आगे का गला है वो 10 इंच का है वी करके, और पीछे का 3 इंच का है। तो उसमें मैं शोल्डर कितना लूं, तो भाई 10 इंच मैं अपने नाप के बताऊं। पहली बात तो पीछे का बिल्कुल छोटा है, 10 इंच नेक मतलब पूरा डीप आवेगा, न्यू लगा लो यहाँ तक वी करके। ब्लाउज जाम तो बल्कि और भी डीप करवा ली, कई यहाँ तक भी करवा ली, ऐसे से इससे पावे। तो इतना डीप नेक का मैंने कदे बनाया तो है नहीं, इतने फैंसी से मैं ब्लाउज बनाया नहीं करा रूँ मैं, के तो पैड वाला बना दी हूँ कि सिंपल सोबर सा बना दी हूँ।
तो है ना ये थोड़े से डिजाइनर में आ जाए, उनकी सेटिंग भी देखनी पड़े है, फिर यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो आप चाहे उसकी पहले कोई वीडियो देख लो, ऐसे मैं नहीं बता सकूं भाई शोल्डर कितना लेना है, वो तो आपने देखना पड़ेगा ना अंदाजे से। और यहाँ की सेटिंग कैसे बैठेगी उसके हिसाब से पहले आप उसकी कटिंग पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में किसी का बनाओगे तो सही रहोगे। मैं तो देखो नए नए पंगे लिया ना करा रू, जो काम बना है ना वो मैं कर लिया करूँ, नया पंगा लेने की जरूरत क्या है जब इनमें अपना काम चल रहा। अब देखो कोई मेरे से पूछे कि आपको सब्यसाची फलाना ढिमकाना ये डिजाइनर कितने ब्लाउज चल रहे हैं आप सिल दोगे, मैं हाँ नहीं बराबर भाई, मैंने कदे सिले नहीं पहले तो मैं क्यों पंगा ले। और जब मैंने और मैं सीखूं तो मैंने टाइम ही नहीं, और फिर मैं न्यू कौन सीखूं जब मेरा इन जो काम मैंने आवे है उनमें मैंने फुर्सत नहीं मिल रही, तो नया काम फिर मैंने क्यों सीखना। नया काम वो आदमी सीखा जिसने टाइम हो। लो नई नई चीज सीखना अच्छी बात है, पर टाइम में नहीं है, हर काम का भी तोड़ा नहीं है, बहुत काम है। तो मैं सोचू छोड़ पर क्यों दिमाग पचाया। फिर वैसे बनाना अगर मैं मेरा खुद का बनाऊं तो मैं बना लूँ, उसमें पूरा प्रॉपर साइज मेजरमेंट लेना, पर मैं दूसरे के यहाँ ना बना करूँ भाई, किसी का खाम खाम में कपड़ा खराब हो जा फिर वह लेने का देना पड़ जाए, वो सिलाई तो वह कम की वह देना पड़ जाए डबल, फिर मैं यूं करके ना उठा करूं। तो के रामायण गान लगी मैं कित कित पूछ जाऊं बेरा ने। फिर के था, अच्छा एक कह रही है दीदी मेरी एक बाजू ऊपर चढ़ गया है, तो भैया एक बाजू ऊपर क्यों चढ़ा है, वह बात मेरा समझ में नहीं आई। उसमें के प्रॉब्लम आया है कि एक बाजू ऊपर चढ़ गया है बाकी दूसरी ठीक रहे है। किसी का समझ में आई हो तो बताइयो, एक बाजू चढ़ने वाली। अच्छा एक बेबे ने पूछ रखा है आपको कैसे पता लगा है कि कौन से गले में कौन सी बुकरम लगानी है, तो वह बुकरम वाली बात मैंने सारी आपसे समझाई थी बे। आप कैसे पता करा कि कौन से हम कौन सी लगानी है, जैसे कढ़ाई का वर्क बने आ गया, जैसे सर्दी के हैं ज़्यादातर इस टाइप के जो गले आवे हैं बने बनाए, इनमें बुकरम कट के तो लागा कोनी। तो ये हुए हैं फ्यूजिंग पर तैयार। फ्यूजिंग सीधी चिपकाई, सीधी के सीधे के ऊपर गला ऐसे रखा और फिर सिलाई लगा के बाद में कटिंग हुए हैं ये गले, तो इनमें फ्यूजिंग तय सही बने हैं। जो सिंपल हुए हैं इस टाइप के ऑल ओवर उनमें हम करा हाँ बुकरम तक कटिंग करके कपड़ा पर तैयार करके, तो न्यू पता लग गया है। ठीक है, तो चलो अभी आराम कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया 10 बज गया, अब मेरा मन नहीं है कुछ भी काम करने का, काम ऐसे ही चलता रहेगा सारा दिन। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, बड़ा मन लगा रखा है, तेल चंपी चंपी कर रखी है, काल दूंगी, आज मैंने लगाया नहीं था, मैं धो लूँगी। फिर मैंने बाद में याद आया आज है वीरवार, फिर मैंने धोया नहीं, मैं सोची छोड़ दे, तड़के ताई मखा और तेल बढ़िया रम जाओगे सिर में, काल धो लूँगी फिर। तो वीडियो का एंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट कर दियो, और सभी बहनों को राम राम।